तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे क्या, क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग 1-1 ऑन 2 पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, अभी उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको करना है। अब मैं काफी सारे फंक्शंस लिखूंगा और आपको उसमें टाइप ऑफ फंक्शन पहचानना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फंक्शन। तो आपको पूरा आइडेंटिफाई करना है, पूरा कि ये 1-1 है कि मेनी वन, ऑन टू है कि इन टू। ठीक है, तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता चलता हूं और आप आइडेंटिफाई करते चलिएगा, हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। पहला फंक्शन आपका f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर और fx क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक, करिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, पहचानते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। पता है, इसमें सबसे पहले हम 1-1 नहीं पहचानते, पहले इसमें ऑन टू पहचानते हैं कि नहीं। अब ये देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसकी रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर होती है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की। क्यों? क्योंकि पता है ये माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे माइनस इन्फिनिटी का क्यूब देता है माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पुट करने पे ये प्लस इन्फिनिटी का क्यूब देता है प्लस इन्फिनिटी। तो ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज देखते ही आप बोलोगे ऑल रियल नंबर। तो इसलिए इसका रेंज हमें देखते ही पता है, इसलिए मैं पहले इसको ऑन टू ही पता कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका रेंज जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर विच इज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, इसलिए हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, यहाँ पे लास्ट में चलिए मैं आंसर लिखता हूँ, ये हमारा ऑन टू हो गया। अब हमें 1-1 है पहचानना है, 1-1 है कि नहीं। ठीक, तो अगर इसको 1-1 पहचानना है तो इसको भाई देखो ध्यान से, 1-1 है कि नहीं। तो 1-1 के लिए जो मेथड्स बताए हैं उनको ध्यान करिए। एक ग्राफिकल मेथड था, ग्राफ आसान नहीं है ना, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ एक तो डायरेक्टली नहीं बनेगा पहली बात। दूसरी बात, अगर क्यूबिक का बनेगा भी तो इसमें साइन एक्स ऐड हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, इसलिए ग्राफिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो मैंने बताया था फिर मेथड 3 पे चले जाएंगे। ठीक है, मेथड 3 क्या था, मेथड 3 था dy बाई dx निकाल लीजिए। चलो निकालते हैं dy बाई dx। dy बाई dx आपके पास आ रहा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x। और इसको एनालाइज करिए। अगर आफ्टर द एनालिसिस आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है तो ये 1-1 होगा, और अगर कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है तो फिर ये कैसा होगा, 1-1 नहीं होगा, मेनी 1 होगा। तो चलिए इसको एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है। ऑलवेज नेगेटिव तक कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो ऑलवेज नेगेटिव का कोई चांस नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है देखो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाएगी ही जाएगी। तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, cos x ऐड भी होकर के उसको निगेटिव थोड़ी बना देगा। ऑलवेज नेगेटिव का कोई चांस नहीं उठता। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव जरूर हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। तो इसको अगर पूरे को चेक करना है कि ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं, तो देखिए शायद मैंने एक बार पहले भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में आइडिया दिया है जहां पे एक एल्जेब्रिक, अगर नहीं दिया तो अभी ध्यान दीजिए, जहां पे एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहा है। अगर एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहा है और हम इसको जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है या किस तरीके का है, या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या तरीका होता है, आप पहले इस एल्जेब्रिक का मिनिमम निकालो, एल्जेब्रिक का मिनिमम निकालो, इस ट्रिग्नोमेट्रिक का मिनिमम निकाल लो। अगर दोनों के मिनिमम का सम, अगर दोनों के मिनिमम का सम पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। करके दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे इसका मिनिमम देखिए क्या होगा। क्वाड्रेटिक का मिनिमम होता है, ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, इसका मिनिमम होता है -d/4a, है ना। ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक मिनिमम क्या होता है, -d/4a। तो चलिए निकालते हैं, देखिए कितना है, माइनस ऑफ d
डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए, ये देखिए हो गया -32 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। तो पता है इसका मिनिमम आ गया हमारे पास 8/3। अच्छा 8/3 इज द मिनिमम, मतलब पता है ये आपका 3 के आसपास है इसका मिनिमम, 2 से ज्यादा। अब जब इसका मिनिमम वैल्यू ही 2 से ज्यादा है 3 के आसपास, तो इसमें कॉस ऐड होकर के इसको कभी निगेटिव बना ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस कितना भी नीचे जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 से नीचे तो जाएगी नहीं। आप कितना भी मिनिमम कर लो, इसका मिनिमम 8/3 है और इसका कितना भी मिनिमम -1 चला जाए, ये ऐड होकर के हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। दोनों का मिनिमम 8/3 -1 नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिनिमम ही आएगा, लेकिन जो भी मिनिमम होगा वो 8/3 -1 से बड़ा रहेगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू 8/3 -1 से हमेशा बड़ी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आपको पता है कि फिर ये 1 होगा। तो इसलिए कैसा फंक्शन हो गया, ये आपका 1/1 फंक्शन हो गया, या आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और इस बीच अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा फंक्शन, जिसको आपको बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है। ये फर्स्ट मैंने दिया था। दूसरा है आपका f इज डिफाइंड फ्रॉम all real number to all real number and fx equal to 5x क्यूब प्लस sin x। ठीक है, तो अच्छे से ट्राई करिए, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए और बताइए कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं 1 by 1 अगेन। यहाँ पे फिर से देखिए एक पॉइंट आपको भी दिख रहा है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो है, sin x बाद में ऐड हो गया, sin x ऐड भी होकर के इसमें कोई फर्क थोड़ी डालेगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जो चीज जा रही है उसमें sin x ऐड भी होकर के उस इन्फिनिटी को कितना बदल देगा, है ना, क्योंकि ये तो -1 से 1 रहने वाला है बस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर, और यहाँ पे विच इज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए हमें पहला तो पता चल गया कि ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये 1/1 है कि नहीं, मेनी 1 है कि 1/1। तो इसके लिए भाई ग्राफिकल टेस्ट, फिर से ग्राफिकल टेस्ट सुटेबल नहीं दिख रहा है। तो जब ग्राफिकल सुटेबल नहीं है तो दूसरा रास्ता मैंने बताया था कि चलो क्या किया जाए भाई, dy/dx निकाला जाए, dy/dx। तो dy/dx आ रहा है आपके पास 15x² प्लस cos x। अब इसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ये ऑलवेज निगेटिव है, या कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसमें एनालिसिस किया होगा कि अच्छा ये मिनिमम 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा, और ये मिनिमम -1, मतलब ये -1 से 1 तक वेरी कर रहा। तो ये कहीं पे पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पे निगेटिव भी हो सकता है, मतलब -1 और 0। तो कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव, इसलिए हमारा ये फंक्शन जो है वो 1/1 नहीं बल्कि मेनी 1 होगा, क्योंकि ये कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज होगा। ऐसा बहुत सारे लोगों ने जरूर निकाला, ठीक। लेकिन ये सही नहीं, पता है ये आपका जो लिखा है ना 15x² प्लस cos x, मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसे भाई ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, इसका तो मिनिमम -1 हो सकता है, इसका मिनिमम 0, तो हो सकता है ऐड होकर के नेगेटिव आ जाए। तो चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बोल रहे हो कि ये निगेटिव आएगा, जरा इसको निगेटिव लाने की कोशिश करते हैं। ये निगेटिव कब आएगा, आप बोलोगे ना जब ये -1 के आसपास हो जाए और ये 0 के आसपास हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा।
तो इसको -1 के आसपास लाने के लिए, या cos x को चलो -1 तो छोड़ो, पहले निगेटिव लाने के लिए हम x की वैल्यू लेते हैं। अगर आप x की वैल्यू जरा सोचो क्या लिया जाए कि cos x निगेटिव हो जाए, बताओ तो x की वैल्यू ऐसी क्या चूज करें कि cos x निगेटिव हो जाए। cos x के निगेटिव करने के लिए आप x की वैल्यू π/2 से बड़ी लोगे ना, या -π/2 से छोटी लोगे, क्योंकि अगर -π/2 से π/2 लोगे तो -π/2 से π/2 में cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर मैं लिखे दे रहा हूं कि फॉर x बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2, इस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए dy/dx जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब बोल रहे हो आप कि इसको निगेटिव बनाते हैं ताकि ये ओवरऑल जो है हमारा कभी कभी निगेटिव हो जाए। तो इसके निगेटिव बनाने के लिए आप x की वैल्यू π/2 से तो ज्यादा ले जाओगे ना मैग्नीट्यूड में। मान लीजिए कि अगर आप x π/2 से ज्यादा ले गए, π/2 होता कितना है, 3.14/2, पाई की वैल्यू 3.14/2, तो मतलब ये 1.57 के आसपास। तो अगर आप x की वैल्यू 1.57 से ज्यादा ले गए इस cos x को निगेटिव बनाने के लिए, ये 15x² कहां पहुंचेगा, इसको देखे हो। ये अगर आप x की वैल्यू 1.57 से ज्यादा ले गए तो ये वैल्यू 2.25 से ज्यादा जाएगी। ठीक है, 2.5 से ज्यादा जाएगी, तो 15 इंटू 2.5, समझ रहे हो आप, ये 35 से ज्यादा निकल रही है ना, ये 30 तो 35 से भी ज्यादा निकल गई। तो दैट मीन्स कि अगर आप cos को निगेटिव बनाने चले ताकि ये निगेटिव मिल करके इस पूरे को निगेटिव बना दे, तो आपने देखा कि ये वैल्यू जो है ये बढ़ करके 30-35 क्रॉस कर जाएगी। और जब ये 30 to 35 क्रॉस कर जाएगी, अब इसको आप कितना भी निगेटिव बना लो, इसको आप कितना भी निगेटिव बना लो, ये -1 से नीचे तो जाएगा नहीं। तो अगर ये 30 से 35 क्रॉस कर गया, इसमें -1 आप ऐड भी कर दोगे, तो ये -1 इस 30 to 35 को निगेटिव नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर आप x को π/2 से ज्यादा ले जाओगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसलिए क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए भाई कि dy/dx जो है वो ओवरऑल हमारा हमेशा क्या निकल करके आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव निकल करके आ गया। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव निकल करके आ गया, इसका मतलब हमारा f जो है वो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसलिए जो है ये क्या होगा, 1 1 होगा। तो इसलिए कैसा टाइप ऑफ फंक्शन आ गया, ये फिर से 1 1 ऑन 2 आ गया, है ना, या बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक, देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा फंक्शन मैं आपको देता हूं और फिर अब आप मुझे टाइप ऑफ फंक्शन बताइए। f is defined from all real number to all real number and fx equal to x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फिर से अच्छे से ट्राई करिए, जो आपको तरीके बताए गए हैं उनको फॉलो करके मुझे बताइए कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो चलिए ठीक है, देखें इस क्वेश्चन को, देखा जाए कि ये कैसा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है। तो इसे पहचानने के लिए हम लोग fx को वापस एनालाइज करते हैं। ये लिखा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले चलो 1 1 पता करें। 1 1 कैसे पता करेंगे, 1 1 पता करने के लिए ग्राफिकल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बट बिफोर ड्राइंग इट्स ग्राफ पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लें। तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो fx इक्वल टू आएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट सिंपली x दिख रहा है ना, लेकिन आपको मैं शुरू से बेसिक मैथ से बताता आ रहा हूं कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बताते आ रहा है ना, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए स्क्वायर रूट के आउटपुट को पॉजिटिव इंश्योर करने के लिए हम लोग मॉड लगाते हैं। तो fx इक्वल टू क्या है, x प्लस मॉड x। और अगर हमें पता करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है कि मेनी वन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले इसे सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा, तभी आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। बिना मॉड हटाए आप इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो मॉड हटाने के लिए आपको केसेस लेना होता है। क्या केस लेते हो भाई, पहला केस जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या x पॉजिटिव, तो मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये x बनेगा और x प्लस x 2x आएगा।
दूसरा केस लेते हैं जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, जब ये निगेटिव है तो मॉड हटाते समय साइन चेंज होगा, ये माइनस एक्स बनेगा और x माइनस एक्स आपके पास 0 आएगा। तो ये है आपका fx, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इट इज 2x एंड फॉर x लेस देन 0 इट इज रिप्रेजेंटिंग सिंपली 0। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। देखिए फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 ये कॉन्स्टेंटली 0 है जी। x लेस देन 0 ये क्या है, ये कॉन्स्टेंटली 0 ये। एंड फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू 2x लाइन को। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 ये एक लाइन जिसका स्लोप 2 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये हो गया, ठीक। तो ये हमने ग्राफ इसका बना दिया। अब जरा पता करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 1 है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ तो 1 ही पॉइंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको जब इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी तो फिर ये 1 1 नहीं बल्कि कैसा बन जाएगा भाई, मेनी 1 बनेगा। ठीक है, अब चलिए ऑन टू बाई इनटू पे आते हैं। तो इसका रेंज देखिए, इसका रेंज क्या दिख रहा है, ग्राफ से ही देखिए आपको रेंज दिख रहा है 0 टू इंफिनिटी, 0 पे क्लोज, इंफिनिटी पे हो, एंड इट्स कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो आपको क्या दिख रहा है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये ऑन टू नहीं है बल्कि कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक, किसी को कोई डाउट जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमने अभी टाइप ऑफ फंक्शंस कुछ आपको दिखाया, मैंने पूछा कि ये किस टाइप के फंक्शन है। अब थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट धीरे धीरे चेंज करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ fx इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा क्वेश्चन में। इफ fx इक्वल टू ax प्लस साइन एक्स, fx इक्वल टू ax प्लस साइन एक्स इज अ 1 1 फंक्शन, fx equal to ax plus sin x is a 1 1 function, then find all possible values of a. Find all possible values of a. तो पहले आप इसको ट्राई करिए कि fx equal to ax plus sin x एक 1 1 फंक्शन है, तो आपको एक ही all possible values बतानी है। ठीक है, अच्छा कोई ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो आपने दिया नहीं कि f is defined from this to this, है ना। तो इसके लिए हमें देने की जरूरत नहीं, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऑल रियल नंबर की बात कर रहा है। मतलब ये चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, ऑल रियल नंबर ही क्यों ना ले लो, ये उसके लिए बात की जा रही है। ठीक है, ऑन टू तो आपको पहचानना है नहीं कि मैं कोडोमेन दूं आपको, इसलिए 1 1 पहचानना है, मैंने डोमेन नहीं दिया, आप मान के चलो ऑल रियल नंबर। अगर ये हमेशा 1 1 फंक्शन है तो आपको एक ही ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। भाई देखिए fx आपका दिया हुआ है ax प्लस साइन एक्स, और ये हमेशा 1 1 फंक्शन है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन की क्या खास बात होती है, 1 1 फंक्शन को हम लोग कैसे कैसे पहचानते हैं, या फिर ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। लेकिन इसका ग्राफ ड्रॉ करना मतलब इतना आसान नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन पॉसिबल भी नहीं क्योंकि ये अननोन है, तो ग्राफ नहीं पॉसिबल है। दूसरा रास्ता क्या होता है, दूसरा ग्राफिकल टेस्ट फेल हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो मैंने बोला फिर dy by dx निकालो। dy by dx निकालोगे तो आपके पास देखो आएगा a प्लस cos x। नाउ लिसन, अगर ये a प्लस cos x ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये 1 1 बन जाएगा। या फिर ये ऑलवेज नेगेटिव हो जाए,
तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा और फिर से ये 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, या फिर ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारे एक्स के लिए ये पॉजिटिव कब हो सकता है, अगर ए आपका 1 से बड़ा हो जाए, अगर ए हमारा 1 से बड़ा हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, ए अगर हमारा 1 से बड़ा हो जाए, ए से 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो जाए, 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये a प्लस कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती, और अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो ये कितना भी छोटा हो जाए -1 से नीचे तो जाएगा नहीं, ये इसके साथ ऐड होकर के ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर a 1 से इन्फिनिटी है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो 1 1। अगला क्वेश्चन उठता है कि ये 1 पे ओपन लगेगा कि क्लोज, है ना, 1 पे ओपन लगेगा या क्लोज। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ओपन लगेगा, क्यों बोलोगे कि अच्छा 1 अगर हम क्लोज लगा देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स आएगा dy बाई डी एक्स, और ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, वैसे तो ऑलवेज पॉजिटिव है लेकिन कुछ पॉइंट पे जीरो भी तो हो रहा है, जैसे कॉस एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से 1 तक, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट पे तो जीरो होगा, जैसे कहां कहां पे जीरो होगा, x इक्वल टू पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, यहाँ पे ये -1 बनेगा और ये dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि फिर तो dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर dy बाई डी एक्स कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पर जीरो हो और उसके अलावा ऑलवेज पॉजिटिव हो, फिर से सुनिए, अगर dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो, कुछ डिस्क्रीट मतलब कुछ गिने चुने पॉइंट्स को छोड़ के जहां पे वो जीरो हो जा रहा है, तो अगर dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो कुछ पॉइंट्स को छोड़ के जहां पे वो जीरो हो जा रहा है, तो भी हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कैटेगरी का ही मानते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो कुछ पॉइंट्स को छोड़ के जहां पे वो क्या हो जा रहा हो, जीरो हो जा रहा हो, तो भी हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मानते हैं। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बस इन पॉइंट पे ये जीरो हो जा रहा है बस, तो हम इसको क्या मानेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मानेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 आप ले सकते हो। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करके आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा चलिए, या फिर मतलब यूनियन, और क्या पॉसिबिलिटी, या फिर ये ऑलवेज निगेटिव हो जाए। ऑलवेज निगेटिव कब होगा, जब a आपका -1 से छोटा होगा, मतलब a आपका क्या होगा, -इन्फिनिटी से -1 होगा, तब -1 पे ओपन या क्लोज, अगेन बाय द सेम लॉजिक क्लोज, क्यों, क्योंकि -1 प्लस कॉस एक्स अगर आप लोगे dy बाई डी एक्स, तो ये क्या रहेगा, ये ऑलवेज निगेटिव रहेगा एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स वेयर इट विल बिकम जीरो। अगर ये ऑलवेज निगेटिव है कुछ पॉइंट को छोड़ के जहां पे ये जीरो हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही माना जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आई बात, जल्दी से नोट कर लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिटेल से आपको लिखा दूंगा और डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगा के और मुझे आंसर बताओगे। क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a sin x plus b cos x is a 1 1 function, is a 1 1 function। अगर ये fx कैसा फंक्शन दिया हुआ है, 1 1 फंक्शन दिया हुआ है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a square plus b square। ठीक है, अगेन अ गुड क्वेश्चन, नॉट सो टफ, फॉलो द कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो जल्दी से करिए फिर हम करें।
तो चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं इसको। यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि एफ एक्स जो है ये कैसा फंक्शन है भाई, वन वन फंक्शन, वन वन की बात की जा रही है, इसलिए फिर एफ नहीं दिया कि कहां से कहां डिफाइंड है, ऑल रियल एक्स के लिए वन वन है। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो वन वन के लिए क्या टेस्ट होता है, एक तो होता है ग्राफिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आपको समझ में आ गया ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा रास्ता होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आ गया तो ये वन वन हो जाएगा बस। तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस a cos x और इसका माइनस b साइन x। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ये dy बाई dx है। अब देखो अगर ये वन वन फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन है तो ये क्या होना चाहिए, या फिर ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ये ऑलवेज निगेटिव होना चाहिए। ऑलवेज निगेटिव का कोई चांस नहीं, ऑलवेज निगेटिव का कोई चांस नहीं। क्यों भाई, क्योंकि ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक जो है ये क्या, ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है। ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक ये इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसके ऑलवेज निगेटिव होने का कोई चांस नहीं। इन्फिनिटी में अगर साइन कॉस एड सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो इस इन्फिनिटी को निगेटिव थोड़ी बना देगा। ऑलवेज निगेटिव का कोई चांस नहीं भाई। ऑलवेज पॉजिटिव देखते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, तो अगर ये दोनों का सम ऑलवेज पॉजिटिव आना है। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों लाना है, क्योंकि ये वन वन फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव का केस निग्लेक्टेड, तो ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने बताया था अभी कि भाई एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक अगर ऐड हो रहे हैं और इसको आप चाह रहे हो कि ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, तो अगर मैं इसका मिनिमम निकाल लूं, इसका मिनिमम होता है माइनस डी बाई 4a। ये आगे देखिए माइनस डी कितना आएगा, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, तो 4 इंटू 3 12। देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 12 और ये आ गया 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसकी मिनिमम वैल्यू ये आप लोग पढ़ चुके हो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हो, a cos x, a साइन और cos का लीनियर है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, क्या आएगी, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम आएगी। देखिए अब अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होना है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों की मिनिमम का सम, ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों के मिनिमम का सम 0 से बड़ा हो जाए, मिनिमम का सम अगर 0 से बड़ा हो जाए, तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो फिर ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो मिनिमम का सम मतलब 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, इक्वल टू 0 भी अलाउड है, क्योंकि मैंने बताया ना भाई एक पॉइंट पे चल जाएगा, एक पॉइंट पे चलेगा। ठीक, तो अगर ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि दोनों के मिनिमम का सम सिंस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है या ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये 1 1 होगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं, 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो और यहाँ से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1। तो क्या पता चला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। योर आंसर इज 1। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। क्लियर, कोई डाउट? हमने क्या किया, दोनों के मिनिमम का सम अगर पॉजिटिव दिखा दिया तो बाकी वैल्यूज के लिए तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हेंस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, हेंस ये 1 1 रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ f, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है। f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर माइनस 1 and 2, मतलब इसके डोमेन में क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2 से ऑल रियल नंबर, ये इसका डोमेन है और इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। fx इक्वल टू
एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is a surjective function, is a surjective function, is a surjective function, then find all possible a. ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका फंक्शन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, यहां से यहां पे डिफाइंड है, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू। अगर ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इस क्वेश्चन में रेंज कोडोमेन आपको दिया है ऑल रियल नंबर, तो इसका मतलब इसका रेंज भी क्या आना चाहिए, इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसका रेंज क्या आना चाहिए, ऑल रियल नंबर आना चाहिए। तो अगर ये सर्जेक्टिव फंक्शन है तो क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो आपको ए की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ठीक है, अच्छा साथ में एडिशनली मैं एक पॉइंट और आपसे पूछे दे रहा हूं इसमें, ये भी करिए कि फॉर व्हाट ए एफ एक्स विल बी 1 1। अब आपको दूसरा पार्ट समझिए, ये है कि आपको बताना है कि ए की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिसके लिए आपका एफ एक्स 1 1 हो जाए। तो देखिए थ्योरेटिकली अगर आपने चीजों को समझा है तो आप ये वाला पोर्शन भी कर लोगे आसानी से, और आप ये वाला पोर्शन भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन करिए और ये दोनों पोर्शन करके आइए। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा और हम लोग फर्दर इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 1 और 2 पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको कंप्लीट करके अगली क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट